दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ 2025 में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 7वें दिन भी संगम पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। अब तक महाकुंभ में लगभग 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच चुके हैं। सूत्रों की माने तो 8 या 9 फरवरी को नरेंद्र मोदी प्रयागराज महाकुंभ में आ सकते हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। सीएम योगी ने उन्हें महाकुंभ में आने के लिए न्योता दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी 28 से 29 जनवरी को प्रयागराज आ सकते हैं। हमारे सहयोगी बने हुए पवन जी हमारे साथ। पवन जी, जिस तरह से देखा जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को न्योता दिया है, कहा यह जा रहा है कि दोनों ही नेता महाकुंभ में आ सकते हैं। इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकुंभ में पहुंचने से एक बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा, क्योंकि वो जब भी जहां कहीं भी जाते हैं वो पूरी दुनिया में सुर्खियां बन जाता है। फिर वो चाहे लक्षद्वीप ले ले, अब चाहे महाकुंभ कर ले ले, अगर वो वहां पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया का ध्यान उस महाकुंभ पर जाएगा। वैसे तो महाकुंभ को किसी की पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर पहुंचते हैं तो एक मैसेज जरूर जाएगा। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? कब कौन सी तारीख को वहां पहुंच रहे हो, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री? बिल्कुल दीपक, देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री दिसंबर में प्रयागराज गए थे और उस समय औपचारिक रूप से उन्होंने वहां पर शुभारंभ किया था। अक्षय वट जो हमेशा उसको बंद किया जाता था, सिर्फ बसंत पंचमी पे अक्षय वट खुलता था। इस बार प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं के लिए उन्होंने कहा कि अब अनवरत अक्षय वट को खोल दिया जाएगा, क्योंकि वहां संगम के ठीक पास में जो अक्षय वट है वहां पे बहुत सारे श्रद्धालु पहले भी जाते रहे हैं, लेकिन बंद कर देने की वजह से लोग बाहर से दर्शन पूजन करके चले जाते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री के दिसंबर में दौरे के बाद से अब अक्षय वट को खोल दिया गया है, जिससे कि सभी श्रद्धालु अक्षय वट का दर्शन पूजन कर सकते हैं। अभी प्रयागराज के जिस दिन अमृत स्नान होता है उस दिन के लिए उसे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, ऐसे में कोई समस्या न खड़ी हो जाए या श्रद्धालुओं के ज्यादा जाने की वजह से किसी तरह से भगदड़ या कोई अव्यवस्था न फैल जाए, इसलिए उस दिन रोक दिया जाता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी या प्रोग्राम उनका प्रस्तावित है कि 8 और 9 फरवरी को प्रयागराज कुंभ में वो आ सकते हैं और वहां संगम में डुबकी लगा सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने जब पहले भी उन्होंने प्लान बनाया था तो उनका मन था कि प्रयागराज कुंभ को जिस तरह से विश्व स्तर पर इसका जो है वैल्यू है, जिस तरह से आध्यात्मिक इसका ऊर्जा है, चर्चा है, इसको लेकर के हम उसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। अब इस बार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को यहां के लिए आमंत्रण दिया था, तो तभी उन्होंने डिसीजन लिया था कि हम प्रयागराज में आएंगे और संगम में डुबकी लगाएंगे। अभी इसे लेके पूरी तरह से जो ये जानकारी है या पूरी तरह से डीएम को या प्रशासन को पूरी तरह मिली नहीं है, लेकिन सभी को यह मैसेज है कि प्रधानमंत्री का टेंटेटिव जो डेट है वो 8 और 9 फरवरी को है, जिस लेकर यहां पर अधिकारी पूरी तरह से तैयारी करने के लिए जुटे हुए हैं। और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जिस दिन मौनी अमावस्या है, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, अनुमान है कि 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां डुबकी लगा सकते हैं। उस दिन गृह मंत्री का आगमन संभव है, इसलिए हो सकता है उनका आगमन एक दिन पहले किया जाए, इसलिए अभी उनकी भी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन 28 और 29 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह संगम में डुबकी लगा सकते हैं। इसे लेकर प्रशासन में जानकारी है और प्रशासन पूरी तरह से इस 13 जनवरी से 26 फरवरी तक पूरी तरह से मुस्तैद है कि आए दिन कोई न कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कहीं अन्य देशों से विशेष गणमान्य लोग वहां पहुंच रहे हैं। अभी कल वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के कई मंत्री लगातार प्रयागराज आते रहते हैं, इसलिए प्रशासन 13 जनवरी से और 26 फरवरी तक लगातार मुस्तैद है और वो इस तैयारी में है कि कभी भी किसी भी वीआईपी का अगर कार्यक्रम लगता है तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहें। क्योंकि संगम की जो प्रतिष्ठा है वो पूरे विश्वव्यापी है, विश्व से लोग वहां आ रहे हैं। बहुत सारे फॉरेनर जो साधु हैं, जो विदेशी साधु हैं, उन लोगों के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई है। वहां पे बहुत सारे सेक्टर बनाए गए, उन सेक्टर में सभी को रहने की, आने जाने की व्यवस्था है। सरकार ने इस बार
संगम का जो क्षेत्रफल है उसे बढ़ा दिया है। इस बार संगम का क्षेत्रफल करीब 40 किलोमीटर में है, फैला हुआ है, जिससे कि अगर बड़ी संख्या में मॉब वहां आता है, इकट्ठा होता है, तो उसे किसी भी प्रकार का असुविधा न हो। क्योंकि ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि हम संगम में डुबकी लगाएं और पूर्ण फल प्राप्त करें। क्योंकि संगम एक ऐसा, इस बार जो मुहूर्त आया है 144 साल बाद आया है, तो इस मुहूर्त के पूर्ण फल को प्राप्त करने के लिए पूरे विश्व के सभी लोग वहां आना चाहते हैं। और इससे पहले भी जब इसका पूरा विस्तार नहीं हुआ, तब भी जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे तब भी कुंभ में जाते थे और वहां डुबकी लगाते थे। यह सनातन परंपरा है और लगातार वहां नागा साधु, 13 जो अखाड़े हैं उन अखाड़ों के साधु और उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष और अन्य देशों के बहुत सारे ऐसे लोग जो आध्यात्मिक आस्था रखते हैं, ये लोग प्रयागराज में आते हैं और डुबकी लगाते हैं। क्योंकि प्रयागराज में जिस तरह का जो मान्यता है वो ऐसा माना जाता है कि इन चारों कुंभ के बाद सबसे बड़ा प्रयागराज है। प्रयागराज में जो डुबकी लगाता है तो उसे जन्मों जन्म का जो पुण्य फल प्राप्त होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग जंगल में जाके तपस्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो 1 माह कल्पवास करके उस पूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। जो दुनियावी जिंदगी जी रहे हैं, जो गृहस्थ जिंदगी जी रहे हैं, उन गृहस्थ जिंदगी जीने वाले लोग ऐसे में 1 माह कल्पवास करके अब वहां संगम में डुबकी लगा के पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक यह टेंटेटिव डेट आई हुई है, लेकिन आधिकारिक अभी जानकारी नहीं आई है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के संगम में पहुंचने का उनका टेंटेटिव अभी जानकारी मिली है, लेकिन आधिकारिक घोषणा होने के बाद पूरी औपचारिकता पूरी की जाएगी। लेकिन उनके आगमन को लेकर के यहां पर अधिकारी पूरी तरह से तैयारी बनाने लगे हैं। बिल्कुल पवन जी, वहां पर व्यवस्थाएं पहले से ही इतनी चाक चौबंद हैं कि जिस तरह से जब आप और घनश्याम वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस दरमियान जो वहां के लोकल लोग हैं, जब उनसे इस दरमियान बात की गई व्यवस्थाएं कैसी हैं, तो उन्होंने पुराना किस्सा एक बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कुंभ लगाता तब आए थे तो यहाँ पर बहुत अव्यवस्था फैल गई थी और कई भगदड़ में कुछ लोग भी मौत के घाट उतर गए थे, जिस तरह से देखा जाए उस भगदड़ में। लेकिन अब यहाँ पर एक नहीं, अगर कई प्रधानमंत्री भी आ जाएं तब भी यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि वो आके दर्शन कर सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि वाकई व्यवस्था कितनी है कि एक वीआईपी और प्रधानमंत्री के आने पे भी वहां पर भीड़ को कोई असुविधा नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो जिस तरह से महाकुंभ में दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जा रही है, मौनी अमावस्या पर भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन इस दरमियान जो एक अपडेट है वो ये है कि इस महीने गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर आके स्नान कर सकते हैं और फरवरी में 8 या 9 तारीख को प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचकर स्नान करने वाले हैं। हालांकि अभी एक औपचारिकता ही मात्र खबर है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारी जो हैं वो व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं।